एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ एक नया और पहले से ज्यादा तबाहकुन ऑपरेशन स्लेज हैमर तैयार किए बैठे हैं और अगले चंद घंटों में दोबारा से जंग शुरू हो सकती है। ऐन उसी मौके पर रूस पर तबाहकुन हमला हुआ है और यह हमला इंतहाई अहम है क्योंकि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को तक, रूस के दिल पर वार किया है यूक्रेन ने और बड़ी तादाद में ड्रोन्स के जो हमले हैं उन हमलों ने कयामत जैसा मंजर इस वक्त रूस के दारुल हुकूमत में पेश किया है। यह एक अहम डेवलपमेंट है और इसे ईरान वाली अपडेट के साथ भी जोड़ा जा रहा है ताकि रूस ईरान की मदद ना कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 मई 2026 पीर का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले भी यह खबर सामने आ चुकी है कि ईरान की मदद सैटेलाइट्स के जरिए और इमेजेस के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए रशिया कर चुका है। तो अब रशिया पर एक ऐसा वार हुआ है जो रूस के वहमो गुमान में भी नहीं था। खैर, इस वार में लोग भी मारे गए हैं और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि भारतीय शहरी भी मारे गए हैं और भारतीय एम्बेसी जो है उसे भी निशाना बनाया गया है। और इस सब के अंदर ये क्योंकि एक अहम तरीन इत्तेहादी है भारत रूस का, और इस सब में एक और इंपॉर्टेंट नुक्ता इसमें जो पूरी दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है वो ये है कि रशिया ईरान को हथियार भी प्रोवाइड करता रहा है अंडर द टेबल। रशिया ईरान को मदद और सैटेलाइट सपोर्ट और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देता रहा है। अमेरिका के अड्डों के ऊपर मौजूद एयर डिफेंस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो ईरान ने तबाह किया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान जो ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 लॉन्च किया, अब जो ऑपरेशन स्लेज हैमर है उससे पहले यूक्रेन ने रूस के दिल पर वार किया है, रूस को छलनी किया है और यह एक बड़ी अपडेट है। मैं सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। अच्छा नाज़रीन कराम, 2-3 चीजें हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो रशिया जो है उसे हिट किया गया है और अरब न्यूज के मुताबिक, अरब न्यूज की जरा हेडलाइन सुने और इससे पहले यह याद रखिएगा कि यूक्रेन अटैक तो करता था रशिया पर, रशिया भी यूक्रेन पर करता था, लेकिन रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, रशिया का हुजम बहुत बड़ा है और रशिया के अंदर तक वार जो है वो यूक्रेन के ड्रोन नहीं कर सकते थे। उससे पहले ही जाहिर बात है टेरिटरी में दाखिल हुए, वो नुक्कर तक पहुंचना है, मॉस्को तक पहुंचना है या इधर उधर पहुंचना है तो रास्ते में रशिया तबाह कर देता था। इससे पहले यह हुआ कि यूक्रेन ने एक सरप्राइज दिया था। यूक्रेन ने अपने ड्रोन स्मगल किए रशिया के अंदर एक कंटेनर में और रशिया के एयरपोर्ट्स के करीब, एयर बेसिस के करीब वो कंटेनर्स के छत खुले और वो ड्रोन रूस की ही टेरिटरी से रूस के खिलाफ लॉन्च हुए। वो था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। उसने रशिया को हिलाकर रख दिया और उस दौरान भी ये खबर आई थी कि अमेरिका और बरतानिया ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है। अच्छा, ये रीसेंट टाइम्स के अंदर जब अमेरिका ने राब्ता किया और वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि व्लादिमीर पुतिन को कहा कि ये आप ईरान की क्यों मदद करते हैं, क्यों इंटेलिजेंस सपोर्ट देते हैं, ईरान ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये ज्यादती कर रहे हैं, आप इस जंग में फरीक नहीं है। तो रशिया ने कहा कि आप यूक्रेन की मदद छोड़ दें, आप नहीं यूक्रेन को इंटेलिजेंस देते, आप नहीं यूक्रेन को एयर डिफेंस देते, आप नहीं यूक्रेन को ड्रोन देते और सबसे अहम चीज तो आजकल के दौर में डाटा है, इंटेलिजेंस है, कोऑर्डिनेट्स है। आपको पता है जो हमने 8-0 किया पिछले साल मार्का हक में, सिंदूर का तंदूर बनाया, इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स, सैटेलाइट्स के साथ इंटीग्रेशन, यही गेम चेंजर चीजें हैं आजकल के दौर में। सिर्फ हथियार होना तो जरूरी नहीं है। अब आप अंदाजा करें नाज़रीन कराम कि अरब न्यूज कह रहा है कि यूक्रेन लॉन्चेस मोर देन 500 ड्रोन्स एट रशिया। मॉस्को के ऊपर 500 ड्रोन जो हैं वो यूक्रेन ने लॉन्च किए हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। ये मुख्तलिफ रीजन्स में, बाय द वे, सिर्फ मॉस्को नहीं, 556 ड्रोन्स लॉन्च हुए हैं और ये एक दर्जन से जायद रशिया के रीजन्स इंक्लूडिंग मॉस्को, यानी रशिया का एक एक कोना जो है वो लर्जा है, रशिया के एक एक कोने में धमाके हुए हैं। और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस सब के ऊपर, जिसे कहते हैं जलती पर तेल, उसने कहा है कि मैं अज़म करता हूं कि हम मजीद रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेंगे रशिया के ऊपर। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन कराम के लोग मारे गए हैं। इस सब के अंदर सबसे अहम तरीन चीज तो यह है कि
ANI न्यूज है इंडिया की, वो रिपोर्ट कर रही है कि इंडियन नेशनल किल्ड एंड 3 इंजर्ड इन ड्रोन स्ट्राइक इन मॉस्को। एक तो इंडियन नेशनल मारा गया है, फिर ड्रोन अटैक जो है रशिया के कैपिटल मॉस्को पर इंडियन एम्बेसी के मुताबिक एक इंडियन शहरी मारा गया है, भारतीय। इवन मॉस्को में आपको पता है कि सारी एम्बेसीज हैं, सारे सिफारत खाने हैं। फिर सबसे अहम तरीन चीज यह है कि ह्यूज नंबर ऑफ ड्रोन्स जो हैं उन्होंने मॉस्को को हिट किया है। मॉस्को के अंदर लोग मारे गए हैं, टोटल फिगर जो है वो 3 से 4 लोगों के मारे जाने का, और मॉस्को के अंदर शदीद तरीन तबाही जो है उसके हवाले से ये बात जो है ये रिपोर्ट हो रही है। और ये जो चीज है ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है, ये एक बहुत मैसिव डेवलपमेंट है। फिर जेरूसलम पोस्ट जो इसराइल का मीडिया है वो भी कह रहा है कि यूक्रेन लॉन्चेस बिगेस्ट ड्रोन अटैक ऑन मॉस्को इन ओवर अ ईयर। पिछले 1 साल में इतना बड़ा अटैक इस जंग के अंदर नहीं हुआ, यानी इस जंग में दोबारा से शिद्दत आ चुकी है। और इस सब में रशिया ये कह रहा है कि भाई हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा हमला हुआ है और बहुत बड़े लेवल पे हमारे खिलाफ ये स्ट्राइक जो है ये की गई है। और सबसे अहम तरीन चीज ये नाज़रीन इकराम के SSU के जो ड्रोन्स हैं, SSU यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन, SSU सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, ये लॉन्ग रेंज और फ्रंट लाइन कॉम्बैट ऑपरेशन करते हैं और ये इंतहाई प्रिसीजन के साथ जाकर अटैक करते हैं। और इसमें इवन FPV फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो हैं वो भी शामिल हैं। ये मैरीटाइम स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, फ्रंट लाइन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये एयर बेसिस को हिट कर सकते हैं। इनकी 1500 किलोमीटर रेंज है और ये डीप स्ट्राइक्स, डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी जो है ये स्ट्राइक्स लॉन्च हो सकती हैं। अब इस डेवलपमेंट को बहुत से लोग जो हैं वो एक बड़े ही डिफरेंट अंदाज से देख रहे हैं। एक ऐसे मौके पर जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तो खत्म हो गया, ऑपरेशन स्लेज हैमर पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, ईरान की टॉप की मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट करना, ईरान की टॉप की लीडरशिप को कत्ल करना, उन्हें जान से मार देना। इसके साथ ही साथ ईरान जो है उसके हवाले से जो बाकी चीजें हो रही हैं वो हम सबके सामने है कि उसके खर्ग जजीरे पर कब्जा, ईरान के अंदर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो 1-1.5 दिन का वहां पर 36 घंटे का एक ऑपरेशन हो और वो नेटन्स और फोर्डो से जो 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो निकाल ले। ट्रंप ने नेतन्याहू से रात के पिछले पैर टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की, जिसके बाद नेतन्याहू ने इमरजेंसी सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग भी बुला ली। इसराइली ऑफिशियल्स कह रहे हैं हम जंग के लिए तैयार हैं, बस ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं। जो अमेरिका ने प्रपोजल का जवाब दिया है, इस वक्त ईरान के 5 नुकात और अमेरिका के 5 नुकात में एक चीज भी मुश्तरक नहीं है, 180 डिग्री का डिफरेंस है, मुकम्मल तौर पे डाइवर्जेंस है, किसी एक नुक्ते पे कन्वर्जेंस नहीं है। पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, द इंटीरियर मिनिस्टर इज इन तेहरान और अगले चंद घंटों में होपफुली वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अमेरिका के US एयरफोर्स के C-17 की मूवमेंट एग्जैक्ट उसी तरह की है जो एपिक फ्यूरी 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर की शहादत से जिस ऑपरेशन और जंग का आगाज हुआ उससे पहले जो अमेरिका की मूवमेंट थी, ईरान भी वही बात कर रहा है। और इवन अब वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप को बताया गया है कि भाई इसकी कॉस्ट जो है ना आपके हमले की वो अरब ममालिक को चुकानी पड़ेगी और उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। और ट्रंप ने कहा ये कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, हम चुका लेते हैं। यानी जारी बात है ट्रंप को तो नुकसान नहीं हो रहा ना, अरब्स को हो रहा है, तो ट्रंप को क्या पड़े भाई। ट्रंप तो इस जंग में से अब निकलना चाहता है और वो फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है क्योंकि ईरान अब उनकी बात नहीं मान रहा। और डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा यह है कि खर्ग जजीरे पर कुछ हफ्ते कब्जा किए रखें और फिर ईरान को प्रेशराइज करें कि अब हमारी बात मानो, यूरेनियम हम वैसे ही खुद ले गए हैं, ये अब उनका मंसूबा है, अब ईरान इसे कामयाब होने देता है या नहीं ये तो एक अलग बात है। पहले भी जंग जो है वो अमेरिका शायद 1 हफ्ते में खत्म कर जाता, 4 हफ्ते में भी नहीं हुई। तो ये अब कुछ चैलेंजेस हैं और एन उसी मौके के ऊपर रशिया का सीना छलनी कर दिया गया है। वो मुल्क जो ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता था उस मुल्क को अपनी पड़ गई है और उसकी अपनी यूक्रेन जंग जो हल्की आंच पे बस एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही थी उस जंग में शिद्दत आ चुकी है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भी जवाब तो देगा। तो अब ये डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।